हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं विशाल कुमार साथ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज जो बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात का जो आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर आज का आपका 31 है। और आज जो बात करने वाले हैं हम शारदा अंक गणित में, जो एच.डी. यादव आपका ये गणित चल रहा है, इसमें 76 से लेके 95 तक के क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ये भी परिवार एकेडमी के ही नाम से है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 76। इससे पहले हमने कर ली है दोस्तों पार्ट फर्स्ट में। अगर हम बात करें हमने, तो पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में और सेकंड में हमने एग्जाम्पल किए हैं। और एक से लेके अभी तक हमने, यानी कि जितने भी हमने बना लिए हैं 5। ठीक है, तो सभी में पार्ट के हिसाब से हमने क्या है, सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। 5 पार्ट में हमने इसको क्या कर लिया है दोस्तों, पार्ट 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज की जो बात कर रहे हैं हम पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो लेक्चर है वो सेकंड है, लेकिन जब से ये सीरीज चली है शारदा अंक गणित की, वो जो हमारा है तो 31वां आज लेक्चर है दोस्तों। कौन सा? 31वां, 31। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूँ कि आपने बना लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे नहीं बना है क्वेश्चन तो देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, 990 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है या बांटा गया है। पहले भाग का आधा दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है। कहने का अनुसार यह है कि 1 का आधा हिस्सा और दूसरे भाग यानी कि बी का 1/3। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और सी के 1/5 भाग क्या है, आपस में बराबर है। राइट, इतनी बात आपने समझ ली। यही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से अनुपात अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। मैंने कहा था, आपसे बता दिया है सभी क्लास में, जितनी भी क्लास हुई है अनुपात समानुपात से लेकर के। तो दोस्तों मैंने बता दिया, जो नीचे वाला नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, रियल मान होता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपने समझी। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से तो 2 हो जाएगा, 2/1 और 3 हो जाएगा आपका 3/1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5। राइट, तो तीनों को मान यानी कि तीनों को मिलाकर कितना हो जाता है, यहाँ से 3 और 2 5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10। और 10 की जो वैल्यू दी गई है कितनी है, 990। तो एक यूनिट का मान जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 99 की गुणा आप 2 से कर दीजिए। तो 2 9 18 हासिल लगा, 1 2 9 18 रे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। राइट, फिर 3 से कर दीजिए गुणा, तो 9 कितना हो जाता है 27, 2 कैरी में चला गया, तो 9 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, फिर आप 5 से कर दीजिए 99 की गुणा, 9 पंजे 45, 4 कैरी में चला गया, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है आपका 98 और 297 और 495। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, बना लिया, समझ में आ गया है आपकी। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 77वां क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। बनाइए, क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। 450 रुपए में को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है और बी और सी का 6:5 है। तो सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, 450 में से सी का हिस्सा या सी की वैल्यू या सी के जितने रुपए आपको सी को देने हैं, सॉरी जितने मिले हैं उसको, वो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए अनुपात बी का जो मान हो जाएगा कितना है, 2:3 है। राइट, और यहाँ से बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो आपका कितना है,
6:5 है। ठीक है, हमें ABC तीनों का अनुपात निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, तो तीनों का मान निकाल लेना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 2 और 6 की गुणा करेंगे। A का मान निकालने के लिए 2 और 6 की गुणा करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाता है यहाँ से 12, अनुपात का निशान लगाएंगे। B का मान निकालना है तो देखो B से B वाले की गुणा करेंगे यहाँ से, तो 3 और 6 की गुणा करने वाले हैं। ठीक है, 6 तिया कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा। और C का मान निकालना है तो लास्ट में पूरी लाइन को, पूरी जो है इसको गुणा कर देंगे C से B वाले को। ठीक है, तो 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो बाकी को मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जिसका कोई काम नहीं। तो चलिए इसी के साथ क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या कर दीजिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पर A और B और C का मान है। इतनी बात आपको समझेंगे। 6 4 10 और 5 15, 15 यूनिट का मान कितना है 450 आपको दिया गया है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 तिया 45 होते हैं, मिस्टेक से लिखा है। ठीक है, 15 तिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 45 हो जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 30 का मान है। ठीक है, आपसे पूछा है कि C का हिस्सा क्या होगा, तो C की वैल्यू हमारी आई है 5, 5 की गुणा कर दीजिए आप 30 से, तो 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ये। ठीक है, 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर 77 का बन गया है A। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78वें क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है। 1200 रुपए की एक धनराशि को ABC में 5:7 और 13 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो C तथा B के हिस्से में अंतर बताना है। देखिए A और B और C का जो अनुपात है वो कितना है 5, 7 और 13 का अनुपात है। राइट, इतनी बात आपने समझी। 7 और 13 कितना होते 20 और 5 कितना हो गया है 25। 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका यानी कि 1200। एक यूनिट का मान देखो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, पूरा पूरा कट गया, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, तो 48 बार चला गया है। और C और B के हिस्से का अंतर, C और B के हिस्से का जो अंतर है वो कितना है हमारा 6 हो जाएगा। राइट, कितना अंतर हो जाएगा देखो, यहाँ से 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 की आप गुणा कर दीजिए कितने से 48 से। ठीक है, तो 8 छंग 6, 8 छंग कितने हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे। 4 कैरी में चला जाए, 6 छक 24 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 28 हो जाएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा आपका जल्दी से बता दीजिए 288 ऑप्शन नंबर क्या है इसका A। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। दोस्तों समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है आपकी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों टाइम जाया नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बनाना है 79 क्वेश्चन क्या है, A तथा B और C तीन बल्लेबाज है, तीन व्यक्ति है जो बल्लेबाज है। एक मैच में इनके द्वारा बनाए गए रनों का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो रन है आपके पास है 564 है। ठीक है, तो आप यहां से अनुपात निकाल लीजिए। कैपिटल में है तो कैपिटल ही लिखेंगे। तो चलिए, तो ये देखो A और B का जो अनुपात दिया गया है यहाँ पे कितना दिया गया है 5:3 है। राइट, और यहाँ से B अनुपात C का जो अनुपात दिया गया है आपको 4:5 दिया गया। तो अब आपको क्या करना है A, B और C का अनुपात निकालना है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा आपसे, देखिए 5 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 अनुपात 3 की गुणा 4 से करेंगे 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12, और 5 तक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 47। तो 47 यूनिट का मान आपको दिया गया है कितना है 500 कितना हो जाएगा आपका 64 हो गया है। राइट, 47 से काट दीजिए आप इसको, तो 47 दूनी देखो 47 से आप इसको काटोगे तो 47 का ना 47। ठीक है, 9 बज गया, और 47 धुनी कितना हो जाएगा आपका 47 धुनी कितना हो जाता है आपका 94। राइट, तो यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, तो 12 बार चला गया है। अब आपसे क्या पूछा है B द्वारा रन कितने होंगे, तो देखो 12 की गुणा 12 से कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, प्यार से बनाना है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी तथा डी में अनुपात में बांट दिए हैं, तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ से। तो 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ से, राइट। और 1/, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ से 1/, कितना हो जाएगा, 6। मैंने क्या कहा था, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, जिसका मान निकालना है, उसको हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हमें ए का मान निकालना है, तो 3 को हमें क्या करना है, कुछ नहीं कहना है। अब इन सभी की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। देखो, तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ये 6, क्योंकि इसके पहाड़े में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। जो मैं आपको क्या करता हूँ, सॉरी दोस्तों, समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि हमें वैल्यू ए की निकालनी है, तो ए के अनुपात में देखो 6 की गुणा करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा समझने का, चलो कैलकुलेशन ही करनी है तो कैलकुलेशन ही करते। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, ध्यान से समझिए। अगर हम देखो 4 या 12 है, और 4 या 12 है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या है, 4 छंग 24 है, ये भी डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो नहीं है तो आप एक काम कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो 4 पंजे, हमें इस 3 को कुछ नहीं कहना, 3 को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे हाइड मानिए, यहाँ 3 में कुछ है नहीं, ए के नीचे यानी कि कोई संख्या है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। तो देखो 4 पंजे 20, और 20 की गुणा करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपने समझी है कि 120 हो गया, तो 3 था हमारे पास। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को कुछ नहीं कहना है, इस 4 को भूल जाइए कि है ही नहीं। अब नीचे वाले सभी अंकों की गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, सभी अंकों की गुणा, 5 या कितना होता है, 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 90 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 4 था। अब आप, सॉरी दोस्तों, अब आप क्या करना है, आपको ये 5 को भूल जाइए, आप क्या कर दीजिए, 5 को भूल जाइए कि 5 है ही नहीं, सभी की गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे आप 4 या 12, और 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब आप इस 6 को भी भूल जाइए, और 6 को भूल के गुणा कर दीजिए, 4 या 12, 12 पंजे, देखो 4 या 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 4 या 12, 12 पंजे 60। ठीक है, अब 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो 60 यहाँ पर आएगा, और 12 छंग कितना होने वाला था, ये 72 आएगा दोस्तों, राइट। यहाँ पे क्या है, 12 छंग 72 होने वाला है। ठीक, मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या कर दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 20, 6 से काटिए, 6 का ना 6, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 का ना 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 छंग 72 होता है, 12 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। न्यूनतम संख्या पूछी है, टोटल अमाउंट बताना है, तो टोटल इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो आप जोड़ोगे, देखो 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, और 40 और 12 कितने हो जाएंगे आपके, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, आप ध्यान से जोड़िए, और 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, कहीं पर मिस्टेक है, देखिए जोड़ में कहीं पे, यहाँ पे क्या करा है हमने, जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, 6 का ना 6 यानी कि 10 आने वाला है। ठीक, राइट। अब आप जोड़िए, 5 और 2 कितना हो जाता है आपका, 7 हो जाता है, और 2 और 1 3, 4 और 1 5 हो जाता है आपका, ये कितना हो गया, 57। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। 80 का कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हम। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है 81 आपकी स्क्रीन पर है। एक तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, देखो भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया है, राइट। इतनी बात समझो ना पहले। इसमें बड़े टुकड़े के भार को भार के अनुसार 5, इस ये जो बड़ा टुकड़ा है, इसको 2 भागों में फिर काट लिया है उसने। ठीक है, 2 भागों में काट लिया है 5 को, इस कितने के अनुपात में, यानी कि 5:7 के अनुपात में। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई है? तो थोड़ा सा समझिए, तो दोनों का जो अमाउंट करूंगा वो कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहले का जो अनुपात रहने वाला है वो तो 3 ही रहने वाला है, तो 3 ही रहेगा अनुपात दूसरे में। अब आपको क्या करना है, 5 का इस वाले 5 का, कौन से वाले 5 का, इस 5 का 5/12 हो जाएगा। और फिर अनुपात लगाओगे आप 7 का 5/12 करना है, राइट। तो देखो 12 12 नीचे भी 12 है, नीचे भी 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एलसीएम लेना है। तो अब आप क्या करोगे, देखो तो यहां से आपको क्या करना है, अब आप क्या करिए, एक 12 को छोड़ दीजिए। देखो अगर मुझे मान निकालना है किसका, फर्स्ट वाले का, तो ठीक है, फर्स्ट वाले का मान निकालना है तो मुझे क्या करना है, देखो 12 या 36, ठीक, इस एक 12 को छोड़ दी तो 12 की गुणा में कैलकुलेशन में इसमें भी है, ठीक है, और 12 इसकी कैलकुलेशन, इसको छोड़ दूंगा तो 12 की गुणा इससे हो जाएगी। फिर तो उस 12 को छोड़ दिया है तो 5 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, राइट। और इस 12 को छोड़ के इसकी गुणा करें तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिकल समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा समझने का क्या करिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बनाइए क्वेश्चन नंबर 82, राइट। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, 3 संख्याओं का योग 98 है। तो 3 संख्याओं का योग कितना है, 98 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या का जो अनुपात है, मैंने माना ए और बी दो संख्या है, इनका जो अनुपात है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, तो मैं ये कह सकता हूँ दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है 5:8 के अनुपात में, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई ही है। तो यहाँ पे क्या है, 3 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 है। तो अनुपात में निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A/B/C, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 6 तिया कितना, सॉरी 8 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा, राइट। कोई वैल्यू कटने वाली नहीं है तो जोड़ दीजिए, 5 4 कितना होता है 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे क्या है, 98 को 49 से भाग दोगे तो कितने बार आ जाएगा, 2 बार। आपसे क्या पूछा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आप 15 की गुणा 2 से कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 30। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बन गया है, कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए, और इधर अदर जहां पर भी आप पे करते हैं अमाउंट, वहां पे अमाउंट पे नहीं करिए दोस्तों। जो भी किताब आपकी स्टार्ट की गई है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा दोस्तों, राइट। चलिए बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। बनाइए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 83। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, राइट। तद अनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए, उनके भार का जो अनुपात है 1 2 3 है। देखिए समझिए, पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं भार का अनुपात निकालूं तो कितना है, 1:2:3, तो टोटल कितना हो गया 6, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। उसके वर्ग का, तो यानी कि 6x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x² बराबर कितना हो जाएगा आपका 5184, राइट। तो यहां से कितना हो जाएगा 36x², तो ये हो जाएगा आपका 5184। 36 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 144, राइट। कितना आ जाएगा आपका 144 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दीजिए 144 ही आएगा, तो भार आ गया है आपका x²। देखो मूल्य की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी, मूल्य, ठीक, ये तो भार था हमारा,
तो अगर मैं मूल्य की आपसे बात करूं तो अनुपात कितना है, यही है। तो इसको मैंने मान लिया है एक्स स्क्वायर में है और यहाँ पे क्या है, अनुपात में है। पहली बात समझिए कि ये क्या है, अनुपात में है। ठीक, अनुपात में है तो थोड़ा सा क्या है, आप क्या कर लीजिए, अनुपात में है तो ये 2x इसका भी स्क्वायर करूंगा और अनुपात में 3x का भी स्क्वायर करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग करूंगा तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहां से आप क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है मुझे जरा बता दीजिए मुझको आप जल्दी से, 3 का वर्ग क्या होता है। तो देखिए 3 का वर्ग होता है 9x स्क्वायर। ठीक है, तो 9x स्क्वायर है। तो अब आप क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14x स्क्वायर, राइट। 14 है और गुणा में x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 144 है, राइट। तो 144 की गुणा 14 से कर दिए आप तो कितना हो जाएगा, 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56, राइट। तो 5 कैरी 14 चौका 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका 61, 6 कैरी में चला जाएगा, 14 6 और ये आपका कितना हो जाएगा 20। तो 20 16 ये जो मूल्य हो गया, क्या हो गया आपका मूल्य जो खर्च हो गया, ऐसे मानिए। ठीक है, तो 51 84 टोटल अमाउंट था, इसमें से 20 16 को आप डिवाइड कर दीजिए, निकाल दीजिए तो कितना बचने वाला है, देखिए 3000 मानिए तो 3000 से ऊपर कितना हो जाए 2184, 84 में से आप 16 आप निकाल दोगे। ठीक है, तो 3100 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3168। ठीक है, लगभग में 3168 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, कंप्लीट हो गया है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर 84, राइट। यदि ए ने x रन बनाए, ठीक, ए ने कितने रन बनाए x, बी ने कितने रन बनाए y, सी ने कितने बनाए हैं z। और देखिए यहां ध्यान से x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर कितना है आपका 3 अनुपात 2। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 है और y अनुपात z बराबर मैं यहां से निकालू तो 3 अनुपात 2 ही। तो यहां से x अनुपात y और अनुपात z बराबर मुझे निकालना 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी आपका कितना हो गया 4। इतनी बात आपने समझी है। तो 6 4 10 और कितना हो जाएगा 19, 19 की गुणा कर दीजिए आप 342 से, एक यूनिट का मान निकालिए। देखिए 19 का ना 19 है, ठीक है, और 19 का ना 19 है तो 19 देखो 19 दूनी 38 होता है, 4 बच गया तो यानी कि 15, तो कितना हो गया 19 अट्ठे 152। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है, इससे 18 नमा, देखो 18 नमा 162 होते हैं और 18 18 दूनी 36, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72 हो जाता है, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही क्या है 162 ऑप्शन में देख लीजिए कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया है दोस्तों 84 का ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट है। ऐसे ही सवाल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन हमें क्या करना है, छोटा करना है। एग्जाम में हमें मात्र 15 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है दोस्तों। तो चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है 85, राइट। क्वेश्चन नंबर 85 है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कुछ धनराशि ए और बी में, देखो ए और बी का जो अनुपात इसमें दिया गया है वो कितना है, 2 अनुपात 5 में बांटा गया है। ए को 100 रुपए मिलते हैं तो ए जो अमाउंट है ए को 2 रुपए नहीं 100 कहा, कितने गुना 50। तो आप बता दीजिए बी की धनराशि कितनी होगी, तो 50 की गुणा कर दीजिए 50 5 से तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। तो 85वें क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर हमने 85 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 86, राइट। अब देखो 900 रुपए को ए बी सी में वितरित करना है यानी कि बांटना है। ए की धनराशि का 1/2, बी की धनराशि का 1/3 और सी की धनराशि का 1/4 के बराबर। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, धनराशि किसके अनुपात में है,
ध्यान से पहले समझने का प्रयास कीजिए और इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए की धनराशि का 1/2, बी की धनराशि का 1/3 और सी की धनराशि का 1/4 के बराबर है। राइट, किसके 1/4 के बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इतनी बात समझ में आ गई है बराबर में। तो ये हो जाएगा 2:3:4। मैंने कई क्वेश्चनों में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने सभी में ये बताया है कि नीचे वाला रियल नंबर होता है, रियल मान होता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, सिर्फ हमें लास्ट में गुणा कर लेते हैं अगर कोई संख्या आती है तो। यही अनुपात में है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9। तो 9 बराबर कितना है आपका 900 है। तो एक यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, ए बी सी तीनों का मान पूछा है। तो देखो यहाँ पर 200 हो जाएगा और यहाँ पे 300 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, 300 400। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 86वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 87। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 87। राइट, यदि 126.5 को ए बी और सी में वितरित, देखो वितरित अगर मैं करता हूं ए और बी अनुपात सी में, देखो वितरित करने के लिए क्या है, अनुपात 2 है, अनुपात 5 है हमारे पास और यहां से क्या है 4। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो इसी के बाद अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना। तो 4 5 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 यूनिट का मान आपको दे रखा कितना है 126.50। ठीक है, तो एक यूनिट का मान देखो 11 का ना 11, आपका कितना बच गया है, यहाँ से बच गया है 1। तो 11 का ना फिर 11 और यहाँ से कितना 11 पंजे 55। पॉइंट यहीं पर लगना है। राइट, पॉइंट है यहाँ पर। आपसे क्या पूछा है इसमें, बी का भाग ए की अपेक्षा अधिक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 अधिक है। तो 3 की गुणा आप 11.5 से कर दीजिए। तो देखो 5 या 15 वही रहने वाला है और 11 या 33 और एक कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 34.5 ऑप्शन में है, 34.5 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सी हो गया है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर 88 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो क्या कहा गया है, 3 वितरित है, अनुपात क्या है 1:2 है, 1:2 है, अनुपात 1/3 और 1 आपका कितना हो जाता है 5। हमें मान निकालना है। तो 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा और 5 दूनी यहाँ से 10 हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ से 6 हो जाएगा। टोटल अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ 6 और 5 11 और 20 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6 और 5 11 और 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 31 यूनिट का मान जो है आपको दे रखा है। तो 31 दूनी कितना होता है 62 हो जाता है। तो 200 हो गया। आपसे मान पूछा है तो देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा 3000 और यहाँ से आपका 2000 हो रहेगा और 6 दूनी 12 यानी कि 1200 हो जाएगी वैल्यू। राइट, तो 3000 2000 और 1200 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। 88 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बनाइए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान पूर्वक समझिए। कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 केजी है। राइट, यदि बक्से का भार कागज के बंडल के भार का अनुपात जो आपको दे रखा है कितना है 3:। देखिए बक्से का भार, अगर मैं बक्से के भार की बात करूं, ठीक है, बक्से का भार अनुपात
कागज के बंडल का भार। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कागज का भार, कागज का भार बोल सकता हूं। तो अनुपात दे रखा है कितना है, 3:22 है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 25 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 36 केजी। देखो ये केजी में, ठीक, और मुझे ग्राम में बना लेता हूँ। आंसर जो दे रखा है, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आंसर जो आपका दे रखा है ग्राम में दे रखा है। तो देखो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, नोट कर लीजिए। 1 केजी बराबर जो होता है 1000 क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। तो 36 केजी को गुणा कर दीजिए 1000 से, तो 3 जीरो आप लगा दीजिए, तो 36,000 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखो 25 ही का ना 25, अब 25 आप 36 में से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 11, 110 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 और फिर अगले 25 चौका 100 यानी कि 1440 बार यह डिवाइड हो गया। उसने कहा है उन कागजों का भार ग्राम में बताना है। तो कागज का भार बताना है, कागज का जो भार है वो कितना है दोस्तों, ये आपको बता देना। बक्से का भार और कागज के बंडल का भार, तो कागज का भार आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 22 से आपको 1440 की गुणा कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, आप 22 की 1440 से जब कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा 31,680 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 31,680 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, यही आंसर आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये आपकी स्क्रीन पर है 90। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3600 के मूल्य यानी कि 3600 के कुल लाभ को कै ख और गै में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि कै अनुपात ख का जो अनुपात है 5, और देखिए कै अनुपात ख दे रखा है आपको, तो 5 अनुपात कितने का है, 4 का है, राइट। और ख अनुपात गै का जो अनुपात आपको दे रखा है वो 8 अनुपात कितना है, 9 है। हमें जो अनुपात निकालना है वो कै अनुपात ख और गै का ही अनुपात निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, 8 की गुणा 5 से करोगे। तो मैंने आपको क्या बताया है, कई बार आपसे किया है, एक कै का मान निकालना है तो ऐसे गुणा करनी है पहले हमें। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। फिर आपको ऐसे गुणा करनी है, दूसरा मान निकालना है ख का, 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा यहाँ से, और 9 चौक कितना हो जाएगा आपको, 36 हो जाएगा। 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो 4 थी 40, 4 अट्ठे 32 और 4 नम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो अब आप क्या करना है, 8 दूनी 16 और 1 17 और 20 कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा यहाँ से 27। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 27 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना है, 3600। हमें मान निकालना किसका है, पहले ये भी ध्यान दे दीजिए। तो हमें कै अनुपात ख और अनुपात क्या है आपके पास, गै। हमें मान निकालना है गै का। देखिए गै को देखिए पहले ध्यान से, तो 3600 तो हमारा ऊपर ही रहने वाला है और बटे में 2700 भी रहेगा, लेकिन गै का मान है कितना हमारे पास। देखो नोतिया कितना हो जाएगा, 27 और 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1200। क्या हो जाएगा आपका 1200। तो सी गै का जो अमाउंट हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 90 का ए राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है, ये थोड़ा सा विस्तार है लेकिन आप सीख लोगे धीरे धीरे तो लॉजिकल आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। 1050 रुपए है हमारे पास, एबीसी में वितरित करने हैं, बांटने हैं, और ए और बी का जो अंश है 2:3 के अनुपात में है, बी और सी का जो अंश है 6:5 के अनुपात में है। देखिए ध्यान से,
A अनुपात B बराबर आपको अनुपात दे रखा है 2 अनुपात कितना है 3 का है, और यहाँ से आपको B अनुपात C का जो अनुपात दिया गया है 6 अनुपात कितना है 5 है, राइट। और यहाँ से A अनुपात B और C का निकालेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से क्या कर दीजिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 बार जाएगा ये, 3 6 18 और 3 पंजे 15, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 15 यूनिट बराबर आपको दे रखा है, ठीक है। 1050 वैल्यू आपको दे रखी है। 5 थोड़ा सा क्या है मिस्टेक है में है, यानी कि सही से ढंग से बना हुआ नहीं था। तो एक यहाँ पे क्या है 15 यूनिट का मान है दोस्तों, तो 15 से देखो 15 से आप इसको डिवाइड करियो 1050 को, 15 छक्का 15 सत्ते 105 होता है, 70 बार चला गया। ए का अंश बताना है तो 4 नहीं है 70 गुना है, 7 चौक कितना हो जाता है 28, यानी कि 280 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है बी। 91 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया है आपकी? अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर है। 3600 रुपए को देखिए, 3600 रुपए में कुल एबीसी में इस प्रकार बांटना है। ए और बी का जो अनुपात है, यहां से देखिए ए और बी का जो अनुपात है 15 अनुपात कितना है आपका 8 है, ठीक है। और यहां से बी और सी का जो अनुपात है 7 अनुपात कितना है आपका 8 है, ठीक। तो यहां से हमें क्या निकाल लेना है, ए और बी का ही, बी और सॉरी सी का भी मान निकाल। 15 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105, ठीक है। 15 सत्ते 105, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, और 8 अट्ठे आप क्या कर लीजिए यहाँ से 64 कर लीजिए, राइट। और अब आप क्या कर दीजिए यहाँ से इन तीनों को जोड़ लीजिए दोस्तों। तो जोड़ने का क्या हिसाब है, देखिए 6 और 4 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 6 और 5 11 हासिल लगे 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, राइट। 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, राइट है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, ठीक। तो 225 यूनिट है हमारा जो तीनों का भाग आया है दोस्तों, तो 225 यूनिट हो गया। तो टोटल जो अमाउंट दे रखा आपको 3600 रुपए दे रखा है, बटे हमें 225 करना ही है। मान किसका निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए का मान है कितना हमारा 105 है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, देखो 25 नमा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 नमा कितना हो जाता है आपका 25 नमा आपका हो जाएगा 225, ठीक है। अब आप 25 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए 3600 को। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझिए, 25 से काटोगे आप तो 25 ही का ना 25 हो जाएगा, और 25 चौका आपका कितना हो जाएगा, यह 25 का ना 25, तो 25 चौका हो जाएगा 100, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि 25 चौका 100 140 हो गया। तो अब देखो 3 से काट लीजिए आप, 3 तिया 9, 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 3 से आप इसको भी डिवाइड को कर सकते हो, इसको 3600 को आपने काटा है, ध्यान 3600 को आपने काटा है, लेकिन क्या काटा है गलत काटा है। क्या काटा है गलत। देखो यहाँ पर क्या है, 25 चौका 100 पूरा नहीं कटेगा तो आपका फिर भी 10 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 10, तो 25 चौका फिर से 100 हो जाएगा। अब आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12 होता है और 2 बजे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। तो ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 48 गुणा 35, ठीक है। 48 और 35 की आप गुणा करोगे तो आपका मान आ जाएगा 1680, ठीक है। 48 और 35 की आप गुणा कर दीजिए तो आंसर आएगा 1680, ऑप्शन नंबर डी 1680 आ गया है। 1680 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बन गया हमारा 1680। तो दोस्तों चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि 93।
ए और बी 555 है, ठीक है, 555 रुपए की धनराशि है हमारे पास। अमाउंट जो है हमारा 1/4 अनुपात 1/5 का है और यहाँ से 1/6 का है। अनुपात निकालेंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ से और 5 चौक 20 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 या 15 और सॉरी 2 से डिवाइड करोगे तो 15 जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, राइट। तो टोटल आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। देखो 37 हो गया। 37 यूनिट का मान अब क्या है 55 है, 555, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या करना है, 37 से भाग देनी है, ध्यान से समझिए। देखो 1 यूनिट का मानेगा 37 ही का ना 37 होते हैं और ये जाएगा लगभग 15 बार, ठीक है। 5 7 35 और 5 या 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, वही वैल्यू है 8। तो 15 बार चला गया है। अब आपको क्या करना है, सी को कितनी धनराशि मिली है। देखो सी को 10 रुपए नहीं मिले हैं, कितना अमाउंट मिला है हमारा 15 से आप इसकी गुणा कर दोगे तो 10 की और 15 की गुणा करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है कहीं पर मुझे बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ऑप्शन है या नहीं, ठीक है। तो हमारा 150 हो गया, ठीक। अब क्या है ये 150 है। अब आगे क्या कहता है, परंतु गलती से यह अनुपात 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया गया, ठीक है, गलती से। तो गलती से जो हो गया है 4 5 और 6 के अनुपात में तीनों को जोड़ोगे 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा 15। 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 555। तो 1 यूनिट बार देखो 15 या 45 होता है और यहां से बचाएगा 10 और 15 सत्ते 105 यानी कि 37। अब यहाँ पर वही वैल्यू है यानी कि ए और बी की। तो यहाँ पे ए था, ये बी और यहाँ पे सी, तो यहाँ पर भी ए है, ये बी है और ये सी है। तो 37 की गुणा हमें किससे कर देनी है, 37 की गुणा करनी है हमें 6 से। 6 से आप इसकी गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कर दीजिए 37 की आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। देखो 6 सत्ते 42, हासिल लगे 4, 6 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 222। देखो आप 222 है ये, तो 222 में से आप 150 घटा दीजिए, राइट। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे क्या है 12, 12 में से 5 जाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 72 ऑप्शन में है, तो 72 ऑप्शन में है सी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 को, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, एक आदमी अपनी संपत्ति इस प्रकार विभाजित करता है कि पुत्र और पत्नी के शेयर, पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात कितना है 3:1 का है, ठीक है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति कितने रुपए की थी, ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं पुत्र की बात करता हूं, यहां पुत्र की बात, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सॉल्यूशन हम थोड़ा सा ही करेंगे, छोटा सा, ठीक है। पहले समझ लीजिए ये पुत्र है, पुत्र और उसकी पत्नी का जो अनुपात है पहले हमें वो बताना है, ठीक है। हमें क्या करना है पुत्र और पत्नी का अनुपात बताना है, ठीक। क्या बताना है हमको, पुत्र और पत्नी का अनुपात बताना है, राइट। तो जो अनुपात है वो 3:1 है। इतनी बात समझ में आ गई। पत्नी और उसकी पुत्री है, कौन है, उसकी पुत्री का जो अनुपात है वो भी यही है, ठीक है। तो तीनों का अनुपात हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, पुत्र भी है, अनुपात में पत्नी है, ठीक है, अनुपात में यहाँ पे पुत्री है, राइट। अनुपात हो जाएगा, देखो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 3 ही का ना 3 और 1 हो जाएगा, राइट। अब आपसे पूछा गया है, सॉरी कहा गया है क्वेश्चन में, पुत्री को पुत्र से, देखो पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं। यहां पर कितने हजार रुपए कम हो गए हैं, यहां पर हो गए हैं 8,
मिला है, यानी कि 8 रुपए कम मिले हैं। भाई उसको, पुत्री को 1 रुपया मिलता है, पुत्र को 9 रुपए मिलते हैं, तो कितने रुपए कम मिले हैं पुत्री को? 8 रुपए। 8 नहीं कहा उसने, कहा है 10,000। 8 से भाग दीजिए, देखो 8 का ना 8, 2 बच गया, तो 2 हो गया तो 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। 1250 हो गया। अब 1250 है तो टोटल क्या है? तो टोटल अगर मैं जोड़ू तो टोटल क्या है? तीनों को टोटल अमाउंट कितना मिला है? तो टोटल जो अमाउंट मिला है 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 क्या है हमारे पास? टोटल अमाउंट है। तो 13 की आप क्या कर दीजिए? 1250 की गुणा कर दीजिए 13 से। ठीक है, तो आप क्या करना है? कुल हमें निकालना है, कुल धनराशि अगर हमें निकालनी है, कुल राशि। तो कुल राशि अगर आपको निकालनी है तो 1250 की गुणा कर दीजिए आप 13 से। तो आप गुणा करोगे तो 16,250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16,250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 94 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ यस सर क्लास पसंद आई है दोस्तों। चैनल पे नए हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दमदारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 95 क्वेश्चन को देखो, पूरे विश्व में भूमि और जल का जो अनुपात है, देखो भूमि और जल का पूरे विश्व की बात करी जा रही है, विश्व। ध्यान से समझना, अगर विश्व में पूरे विश्व में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो भूमि का और जल का जो अनुपात है, भूमि अनुपात जल, तो वो अनुपात है 1:2। तो टोटल की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? यहां से 3 हो जाएगा। राइट, इतनी बात आपने समझी है। तो देखिए, उसमें उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करता हूं आपसे, किसकी? उत्तरी गोलार्ध की। ठीक, उत्तरी गोलार्ध। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात जो है हमारे पास, भूमि और जल का जो अनुपात है, ये 2 अनुपात कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप समझिए, अब क्या है, क्वेश्चन को हम करेंगे एक्स वाई जेड मानकर, तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हमें क्या मान लेना है? देखो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में भूमि का जो अनुपात है वो 1 है, जल का अनुपात 2 है, तो टोटल 3 है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा समझिए। हम इसको क्या कर लेते हैं, 1 0 बढ़ा लेते हैं, संख्या डिवाइड करने, 30 मान लो। आप इसको 300 भी मान सकते हो, 3000 भी मान सकते हो, 30,000 भी मान सकते हो, 3 लाख भी मान सकते हो। ठीक है, तो 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20। तो टोटल जो हमने मान लिया है वो कितना मान लिया है? ऐसे मान लीजिए 20। 300 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 हो गया। तो 30 हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध टोटल जो होने वाला है हमारा, वो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध यानी कि टोटल कितना है, ये हमारा 3 और 2 कितना है? 5 आया है। लेकिन हमें इसको डिवाइड करना है 2 भागों में, एक उत्तरी में और एक दक्षिण में, तो 15-15 हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 15। तो उत्तरी जो गोलार्ध है वो हमने मान लिया लेट्स 15 का, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 3 बार, यानी कि ये कितनी है? 6 वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी 9। समझने का प्रयास कीजिए। राइट, अब बात करेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध की। किसकी बात करेंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे हम, ध्यान से समझिए, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भूमि और जल का अनुपात हमें इसमें बताना था, भूमि और जल का अनुपात। देखिए अब आप समझिए, टोटल हमारे पास 15 है, तो यानी कि टोटल में तो ये 15 ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब अगर तो 10 में से 6 जो भूमि है वो तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी बच जाएगी? तो अब टोटल में से आप 10 में से 6 घटा दोगे तो कितनी बच जाएगी? 4। ठीक है,
और यहाँ पे क्या करना है आपको, टोटल है हमारे पास जल 20 और 20 में से 9 उत्तरी गोलार्ध में आ गया है, तो जल यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 11। तो 4 अनुपात कितना हो गया है 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखो दोनों का योग करोगे तो 4 और 11 तो कितना हो जाएगा 15 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये 15 ही है। तो यहाँ पे क्या करना था, दोनों गोलार्धों को हमने डिवाइड कर दिया है टोटल में मानकर। तो आंसर जो बना है हमारा 95 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्लास कैसी लगी है दोस्तों, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों जाने से पहले कि वीडियो पसंद आई है कि नहीं, क्लास कैसी आपको लगी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।